बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, संत सद्गुरु जीव के परम हितकारी होते हैं। वे सदैव दूसरों के भले की ही सोचते हैं, लेकिन कोई बिरला गुरुमुख ही उनके कहे अनुसार चलकर अपने मन की मैल को उतारकर पूर्ण रूहानी फैज प्राप्त करता है। आम संसारी लोग तो झूठे दुनियावी लाभ को ही असली लाभ समझकर सकाम कर्मों में अटककर सांसारिक विद्वता को ही महत्व देते हैं। जो कोई नियम धर्म करते भी हैं तो वे भी माल मिल्कियत के लिए, शारीरिक सुख आराम के लिए, अपने मान सम्मान के लिए करते हैं। कोई बिरले सज्जन ही हैं जो झूठ को अस्थायी समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते और सद्गुरु के नाम की सच्ची कमाई करते हैं। मालिक की हस्ती में विश्वास रखते हुए, उनके हुक्म में चलते हुए उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। कहते हैं एक राजा गंगा नदी के किनारे राज्य किया करता था। राजा स्वभाव से ही बड़ा कर्मकांडी था। उसके पूर्वज वहीं राज्य से ही कुछ दूर रहने वाले एक ज्योतिषी को अपना पुरोहित मानकर पूजते थे। उस राजा का एक ही बेटा था जो जन्म से ही बहुत संस्कारी था। बड़ा होने पर एक बार वो अपने ननिहाल गया तो वहाँ उसकी भेंट एक पूर्ण महापुरुष से हो गई। उनके वचनामृत का पान कर उसे एक अद्भुत खुशी का एहसास हुआ। सत्संग की समाप्ति के पश्चात उसने संत जी से नाम उपदेश की याचना की। संत जी ने उसकी श्रद्धा, प्रेम व संस्कार देखकर उसे नाम की दीक्षा दी, जिसकी कमाई करने से उसका मन निर्मल और निश्चल हो गया। जब वो लौटकर अपने पिताजी के पास आया तो वहाँ वह ज्योतिषी भी आया हुआ था। बातों ही बातों में ज्योतिषी को ये पता चल गया कि राजकुमार किसी संत को अपना गुरु मानकर उनसे नाम उपदेश ले आया। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी और वो अकारण ही राजकुमार पर क्रोध करने लगा। लेकिन राजकुमार उसके क्रोध करने पर भी पूर्ववत शांत ही रहा। सुन सकता शब्द नाद नहीं, पोथी पुस्तक पढ़ने से मिल जाता आत्मज्ञान नहीं। संत शरण लिए बिना ये प्राणी होना तेरा कल्याण नहीं। ज्योतिषी की पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत था, लेकिन भक्ति की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। इसीलिए उसके मन में अहंकार था, शांति नाम को भी नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। राजकुमार ने युवा होने पर अपनी ही पसंद की एक बहुत ही सुशील और भक्तिवान लड़की से विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत जब वो घर आई तो राजा ने अपने स्वभाववश उसकी जन्म पत्री उस ज्योतिषी को दिखाने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को तो संतों की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। उसने राजा को कहा कि सद्गुरु के शब्द की कमाई से सभी आपदाएं टल जाती हैं, शूली का कांटा बन जाता है। सच्चे नाम को भूलकर कोई कितने भी पुण्य कर्म कर ले तो भी भवसागर से वो पार नहीं हो सकता। महापुरुष फरमाते हैं कि प्रायश्चित कर लेने से ही जीव का निस्तार नहीं हो सकता। प्रभु का नाम ही सभी पापों को नाश करने वाला है। इसीलिए मेरे मन तो सदा ही सद्गुरु के नाम का उच्चारण कर, क्योंकि नाम ही सभी सुखों को प्रदान करने वाला है।
कुछ दिन के पश्चात राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया। तभी संयोगवश वो ज्योतिषी किसी कार्यवश राजा के पास आया। राजा ने उससे अपनी नववधू की जन्मपत्री देख उसका भविष्य बताने के लिए कहा। ज्योतिषी तो पहले से ही राजकुमार से अप्रसन्न था और ऐसे अवसर की तलाश में था जिससे वह राजकुमार को नीचा दिखा सके। इसीलिए जन्मपत्री देखकर उसने राजा से एकांत में बात करने के लिए कहा। राजा को पूर्णतः अपने विश्वास में लेकर उसने कहा, राजन, मुझे ये हकीकत बतलाते हुए बहुत खेद हो रहा है कि इस कन्या के यहाँ रहने से आपका राज्य चले जाने की पूर्ण संभावना है। ये सुनकर राजा भयभीत हो उठा और ज्योतिषी से इस मुसीबत से निपटने का उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने कहा कि इस लड़की को आज ही एक लकड़ी की पेटी में बंद करके कुछ हीरे जवाहरात आदि साथ रखकर इसे नदी में डुबो दो तो सारा संकट टल जाएगा। राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। ज्योतिषी मन ही मन प्रसन्न होता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर चल दिया। आधी रात को अपने पुत्र को साथ लेकर उस पेटी को प्राप्त करने के लिए वो नदी के किनारे जा पहुँचा, परंतु जिसके सिर पर सद्गुरु का हाथ हो उसका भला कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। ज्यों ज्यों रूठे जगत सब, मोर होए कल्याण, पलटू बार न बाकी है जो सिर पर भगवान। संत पलटू साहब जी कहते हैं कि सारा जगत ही भले मुझसे रूठ जाए तो भी अगर सद्गुरु की कृपा का हाथ मेरे सिर पर है तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर शिकार पर गए राजकुमार को वहीं रात हो गई। नींद न आने की वजह से वो भी साथियों के साथ उस नदी पर टहलने के लिए निकला। अकस्मात उसकी दृष्टि बहती हुई उस पेटी पर पड़ गई। राजकुमार ने अपने साथियों की सहायता से उस पेटी को बाहर निकाला। खोलकर देखने पर अपनी ही पत्नी को बेहोश पाकर वो बहुत हैरान हुआ, किंतु इस बात में भी भगवान की रजा जानकर सब्र करके वो शांत ही रहा। शिकार खेलते समय राजकुमार ने एक रीछ को पकड़ा था। उसे उस संदूक में डालकर संदूक को नदी में वापस फेंकवा दिया। उधर वो ज्योतिषी अपने बेटे सहित नदी किनारे खड़ा होकर के प्रतीक्षा कर रहा था। संदूक को आता देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और बेटे को कहने लगा कि आज तो तुम्हारे भाग्य खुल जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हें हीरे जवाहरातों सहित एक बहुत ही सुंदर स्त्री मिलने वाली है, जिसे पाकर के तुम धन्य हो जाओगे और उस बेचारे राजकुमार की नाक भी कट जाएगी। जैसे ही संदूक पास आया, दोनों ने मिलकर उसे निकाल लिया और खुशी खुशी अपने घर की ओर लेकर चल दिए। ज्योतिषी ने बेटे से दरवाज़ा बंद करके संदूक को अंदर वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा। जैसे ही संदूक खोला गया तो उसके अंदर से एक रीछ निकला और उन दोनों पर टूट पड़ा। संत पलटू साहब जी फरमाते हैं कि जैसी रही भावना तासे तस व्यवहार, तासे तस व्यवहार परस्पर दोनों तारी। जो जहि लायक होए सोए तस ज्ञान विचारी। जो कोई डारे फूल ताहि को फूल तैयारी। कहते हैं कि जैसे जिसकी भावना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि कोई किसी को फूल अर्पण करता है तो उसे फूल ही प्राप्त होता है। उस ज्योतिषी को भी राजकुमार के प्रति बुरी भावना रखने के कारण उसी के अनुसार ही उसे परिणाम भी भुगतना पड़ा। रीछ ने अपने नाखूनों से उन दोनों को बुरी तरह से चीर फाड़ डाला। उनके बदन से निकला रक्त बहकर दरवाजे से बाहर आ गया। सुबह होते ही वहाँ सब एकत्र हुए और जब मामले की छानबीन की गई तो पता चला संदूक से निकले रीछ ने ज्योतिषी व उनके पुत्र के प्राण हर लिए। बात राजा के कानों तक भी जा पहुँची। राजा जब वहाँ पहुँचा
तो उसी संदूक को वहाँ देखकर अचरज में पड़ गया। इतने में राजकुमार भी अपनी पत्नी सहित वहाँ पहुँचा। सारी पोल खुल गई। राजकुमार ने मन ही मन अपने गुरुदेव को लाखों बार धन्यवाद किया और अपने पिता के आगे उनकी महिमा का गायन किया। तब राजा की आँख खुली और उसे ये विश्वास हुआ कि वो वास्तव में किसी अलौकिक शक्ति का ही कार्य है जिसने आज हमारी लाज रखी। राजा ने भी सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे विधिवत नाम दीक्षा ली और अपने जीवन को कृतार्थ किया। प्यारे सज्जनों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही मन की शुद्धि और नेक नीयत हासिल नहीं हो जाती। इसके लिए समय के संत महापुरुषों से शिक्षा और ज्ञान लेना अनिवार्य है। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि बुरी नीयत रखने वालों का दूसरा कोई दुश्मन हो या न हो, लेकिन वो स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसीलिए अपने मन के कलुषित विचारों से मुक्त होने के लिए नाम की कमाई करके संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए।